ईरान ने अमेरिका को हिला के रख दिया है। ईरान के पास लॉन्ग रेंज, बहुत ही लॉन्ग रेंज 18,000 किलोमीटर तक के मिसाइल उसके हाथ लग गए हैं और देने वाले हैं दो मुल्क, एक का नाम है शिमाली कोरिया और दूसरे का नाम है चीन। जिसके बाद अमेरिका ईरान के कदमों के नीचे उसकी जान आ गई है। ये भी खबर आपको दे दूं कि इस सूरत हाल के बाद अमेरिका अब अगले घंटों में, मैं कह रहा हूं घंटों में, सीज फायर करने जा रहा है। ये भी खबर आ गई है। ईरान के एक बड़े मुस्तनद सहाफी हैं हसैन बाकरी, उन्होंने ये आज एक मरतबा फिर इंकिशाफ किया है। वो तो कहते हैं कि 1600, 15,000, 16,000 किलोमीटर के इंतहाई कॉन्टिनेंटल मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल हैं, वो ईरान के हाथ लग चुके हैं। लेकिन हमने आज से 12 रोज कबल लम्हा न्यूज ने एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने ये बताया था पूरी दुनिया को, लम्हा न्यूज ने, कबल अज वक्त ईरान के पास 16 से 18,000 किलोमीटर के जो मिसाइल हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल, वो आ चुके हैं। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके 12 रोज बाद जो ईरानी सहाफी हैं वो इस पर तस्दीक कर रहे हैं और मुल्क के मुमताज मुबशर लकमान वो भी अपने प्रोग्राम में उनको कोड कर रहे हैं। इसके अलावा और कई कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का शुक्र है कि आज से 10 से 12 रोज कबल हमने ये बता दिया था कि लॉन्ग रेंज के इंतहाई खतरनाक मिसाइल ईरान के पास आ चुके हैं और जिसके बाद अमेरिका का हर शहर और 7 बड़े शहर उसके हैं, 7 से 8 वो ईरानी मिसाइलों के निशाने पर आ चुके हैं। किसी वक्त भी ये अटैक हो सकता है। ये आज के प्रोग्राम का हिस्सा मैं आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम। नाज़रीन, बहुत बड़ी अहम डेवलपमेंट है। ये ज़रा सुनिएगा एक क्लिप, मैंने क्या कहा था 12 रोज़ कबल लम्हा न्यूज़ के प्लेटफार्म पे, ये ज़रा सुनिएगा, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। ईरान के पास वो टेक्नोलॉजी आ गई है जो अमेरिका के 7 बड़े शहरों को निशाने पे ले सकती है और उन्हें बराह रास्त हिट कर सकती है। इन इतलात के बाद ट्रंप के पांव तले से जमीन निकल गई। जी नाज़रीन, तो आपने ये क्लिप सुना जिसमें मैं बता रहा हूँ कि ईरान जो है बबर शेर बन गया है और सवा शेर से भी आगे निकल गया है, क्योंकि उसके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल आ चुके हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल आ चुके हैं, एक से दूसरे यानी कि कॉन्टिनेंट में ये जा सकते हैं। तो उसके बाद अब उसके बाद ज़रा सुनिएगा, ये हसैन बाकरी साहब बड़े मुस्तनद सहाफ़ी हैं ईरान के, ये भी ये बात कह रहे हैं, ये सुनिएगा ज़रा। अगर सही जगह पे सही शहर पे रख के निशाना बनाए कि अमेरिका की कुछ हिस्सों तक पहुंच सकता है। 15 to 18,000 किलोमीटर इसकी जो रेंज है वो है। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने लम्हा न्यूज़ ने कबल अज़ वक्त आपको ऐसी इंटरनेशनल खबरें देने का सिलसिला जारी रखा है और ये आपने सुन लिया। अब चलते हैं अपने असल प्रोग्राम की तरफ। तो नाज़रीन, ये अफवाहें नहीं, अब इस पर मोहर लगा दी है। ईरानी मीडिया भी इस पर चीख का कह रहा है। अब मैं थोड़ी सी आपको बात बता दूँ कि ईरान के पास ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत दूर दरार एंटी कॉन्टिनेंट जो मिसाइल हैं मार करने के लिए, ये 2 मुल्कों ने बल्कि 3 ने मिलकर आसान किया है। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। टेक्नोलॉजी चाइना की है। रूस और शिमाली कोरिया ने रात के अंधेरों में जब ये कह रहे थे कि रूस और जो है वो गुड्स का सामान भेज रहा है, तो वो गुड्स नहीं थे, वो मिसाइल थे। अब इनकी एक मीटिंग हुई कि अमेरिका को घेर के मारना है और वो ये दुनिया के ये बड़े जो मुल्क हैं, चीन, रूस और अब शिमाली कोरिया और इसके साथ और 2 मुल्क हैं, वो अब तकरीबन ईरान के पीछे आ चुके हैं। और अब जो ये लोग कह रहे थे, जैसे अपने बाकरी साहब की गुफ्तगू सुनी है कि ईरान अब अगर खुद मिटा तो वो अमेरिका को भी नहीं छोड़ेगा और अमेरिका को भी तबाह बर्बाद कर देगा। तो इस वक्त जो ईरान के मुख्तलिफ़ शहरों से अमरीकी शहरों का जो दूरी है, जो फासला है, वो 6500 किलोमीटर से लेकर ये 18,000 किलोमीटर के दरमियान है। और इस वक्त 500 से 600 मिसाइल जो इस रेंज के हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि रूस ने तो 29,000 किलोमीटर रेंज के जो इंतहाई ताकतवर मिसाइल हैं वो भी ईरान को दे रखे हैं बतौर तोहफ़ा, और वो महफूज मकामात पर जो है वो उन्होंने उनको ज़ख़ीरा कर दिया है। और अगर अमेरिका ने कोई बड़ा हमला किया ईरान पर तो ईरान 1 मिनट ज़ाया किए बगैर अमेरिका के 7 से 8 शहरों को निशाना बनाएगा और फिर यूके के जहाँ पे अमेरिकी अड्डा पे कब्ज़ा है, मैं तो कहूँगा यूका में,
उसको भी निशाना बनाया जाएगा, ईरान उसको भी नहीं छोड़ेगा, इसराइल को तो तबाह बर्बाद कर देगा। अब ये प्लानिंग तय हो चुकी है। अब इसके साथ ही एक और ख़बर रिलेटेड है कि देखें जी कि अभी आज थोड़ी देर पहले ट्रंप ने एक फिर ईरान को बहुत बड़ी धमकी दिया, जिसको जूते की नोक पे मारा है ईरान ने। अब ज़रा ये बता रहे हैं कि चूँकि ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज़ फायर होने जा रहा है घंटों में, चूँकि जब ये सीज़ फायर होते हैं तो उसके पहले धमकियाँ होती हैं, बड़े बड़े हमले होते हैं। अब अमेरिका ने जो प्लान बनाया और जो धमकी दी है, आज अमेरिका ने कहा है कि कल जो रात है वो क़यामत होगी ईरान पर और वो बड़ा हमला करेगा। और पाकिस्तानी वक्त जो है, आपको पता है जो ट्रंप है ये यू टर्न का बेताज बादशाह दुनिया में बनकर सामने आया है। तो अब जो बात बतानी है, बात ये है कि अब ट्रंप ने अपने मुल्क के अंदर मीडिया टॉक भी की है, अपने ट्वीट भी जारी किया। उन्होंने कहा जी कि ईरान बाज नहीं आ रहा, सुलह की तरफ नहीं आ रहा, अब नए हरम्स नहीं खोल रहा, तो अब मैं जो है बड़े हमले करूंगा और ईरान पर क़यामत ला दूंगा। जनाब वाला वो कहता है कि कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल रात, जो मंगल की रात 10 बजे तक का टाइम दिया है कि ईरान में रात होगी और मैं वहाँ पे क़यामत बर्पा कर दूंगा। क़यामत से पहले लोग क़यामत देखेंगे ईरान में। और इसका प्लानिंग ये है कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, जो पसे पर्दा इस वक्त मुज़ाकरात चल रहे हैं और बहुत सारे दोस्त मुल्क की कोशिश कर रहे हैं कि सीज़ फायर हो जाए, लेकिन कुछ पॉइंट पर हो चुका है। अब वो कह रहा है कि मैंने ऐसी बमबारी करनी है, मैंने अपने त्यारे भी ले आया हूँ मिडल ईस्ट के अंदर, और इस वक्त मिडल ईस्ट के ज़्यादातर त्यारे ऐसे ख़तरनाक जो हैं वो UAE में मौजूद हैं। और इसके साथ साथ वो कहता है कि मैं कोई पुल नहीं छोड़ूंगा ईरान के अंदर ताकि इनकी गुज़रगाहें बंद हो जाएं, मैं कोई जो है वो आबी ज़खायर नहीं छोड़ूंगा, पुल तोड़ दूंगा, सड़कें तोड़ दूंगा, बिजली घर तबाह कर दूंगा। यानी कि अमेरिका जो है वो अपनी आखिरी जो है वो उन्होंने धमकी दे दी है कि मैं ईरान पर क़यामत से पहले क़यामत बर्पा कर दूंगा। अब उसने ये भी कहा है कि अगर ईरान इससे बचना चाहता है तो वो महफूज रास्ता इख्तियार करे, आप नए हरम्स खोल दे और ये गारंटी दे कि वो इसके बाद कभी ताहयात यहाँ पे एटमी हथियार नहीं बनाएगा, एटम बम नहीं बनाएगा। अब ज़रा ये कह रहे हैं कि ईरान ने भी इसका तगड़ा जवाब दे दिया। उन्होंने कहा जी कि तबाह करो, आओ मारो, आप नए हरम्स खुल सकता है, लेकिन अमेरिका भी ये गारंटी दे कि इसके बाद वो कभी ईरान पर हमला नहीं करेगा, मिडल ईस्ट पर अड्डे ख़त्म करेगा। और इसके साथ साथ वो इसराइल के जो उसके पास जो एटमी हथियार हैं वो भी तलब करेगा। और अगर ये तमाम चीज़ें मान जाता है ट्रंप, तो हम मुस्तकिल आर्जी नहीं, मुस्तकिल सीज़ फायर के लिए तैयार हैं। ये ईरान ने भी शर्त रख दी है। अब देखते हैं कि कल रात अमेरिका किस तरह से ईरान पर क़यामत डालता है। वो कहता है कि जो है वो क़यामत से पहले क़यामत का मंजर ईरान देखेगा मंगल की रात 10 बजे। अब दुनिया की नज़रें जो तमाम तरह हैं वो ईरान पर लग गई हैं। और हम आपको ये भी खबर दे दें आज कि अगर अमेरिका ने ऐसे हमले किए, ये ईरानी मीडिया और ईरानी फ़ौज के तर्जमान ये कह चुके हैं कि अगर अमेरिका ने कोई हरकत की, और इससे पहले रूस ने भी ये कह दिया, भरपूर धमकी दे दी, और चीन ने भी दे दिया कि अगर इसराइल के ज़रिए, अमेरिका ने खुद या इसराइल के ज़रिए ईरान पर एटमी हमला करवाया या बहुत खौफनाक बमबारी की, तो फिर इसराइल सलामत नहीं रहेगा, उसको भी तबाह बर्बाद कर देंगे। अब हम आपको नाज़रीन ये बात बताते हैं कि अगर अमेरिका ने क़यामत से पहले क़यामत डालने की कोशिश की ईरान पर, तो ये उसको महंगी पड़ जाएगी, क्योंकि ईरान ने भी तैयारी कर ली है, शुमाली कोरिया उसके पीछे आ चुका है और मिसाइल दे चुका है लॉन्ग रेंज के, और रूस ने भी मिसाइल दिए हैं लॉन्ग रेंज के, चाइना भी बहुत सारी चीज़ें दे चुका है। तो अगर ऐसा हुआ तो ईरान, तो उन्होंने कहा कि हम तो पहले जंगों का शिकार हैं, लेकिन फिर इसराइल के साथ साथ अमरीकी शहरों को भी हम निशाना बनाएंगे। और वो जो मिसाइल शुमाली कोरिया से मिले हैं और रूस से मिले हैं, चीन से मिले हैं, वो हमने शीशे के घर में नहीं रखे। फिर ट्रंप अपने शहरियों को बचाए और अपनी तनसीबात को बचाए। फिर शीशे के घर में बैठकर अगर वो वट्टे मारेगा तो हम बम मारेंगे और मिसाइल चलाएंगे। तो फिर ये कल से अगर ये इसने ऐसा किया ट्रंप ने, तो फिर दुनिया एक नई जंग देखेगी और अमेरिका पूरे का पूरा लपेट में लेगा ये जंग की ईरान, और ईरान हमले करेगा उस पर।
एक मिनट ज़ाया किए बगैर, जैसे उन्होंने 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और धमकी दी थी, उसके बाद फौरी तौर पर ईरान हरकत में आया। इसराइल में उन्होंने मिसाइलों की बारिश कर दी थी, यूएई में बारिश कर दी थी, बहरीन में बारिश कर दी थी। तो अब बात जो है ना वो डू एंड डाई पे आ चुकी है और मामला जो है वो बहुत ख़राब हो चुके हैं। और हमारे ज़राए तो ये कह रहे हैं कि सीज़ फायर हो जाएगा। और ट्रंप इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी क़यामतें ढाने की बात कर रहे हैं। तो वरना उज़बिल्ला वो दुनिया का ख़ुदा बना बैठा है। तो फिर ईरान उसको जवाब देगा बहुत तगड़ा और तबाही आएगी। और फिर पूरी जो दुनिया है इसका बड़ा हिस्सा जंग की लपेट में आ जाएगा और उसकी जद में आ जाएगा। फिर रहेगा नाम अल्लाह का, और कुछ बचता है तो ना बचे। लेकिन ट्रंप ने अगर हमला किया तो ईरान ने तैयारी कर रखी है कि वो सीधा मिसाइल मारेगा इसराइल के साथ साथ जो ख़तरनाक तीन मिसाइल हैं अमेरिका के शहरों पर और यूके के वो हवाई अड्डा जहाँ पे मौजूद है इसकी अमेरिकी आर्मी और साजो सामान, और इसके अलावा यूएई में जहाँ जहाँ इसकी अड्डे हैं वहाँ पे हमले करेंगे, तेज़ तरीन मिसाइल मारेंगे। तो फिर ये एक कल रात अगर अमेरिका ने हमला किया ऐसा कि पुल तोड़ दिए, सारा कुछ तबाह कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, तो उसका जवाब फिर ईरान नए मिसाइलों से देगा। इसके साथ ही जावेद इकबाल को दें इजाज़त, अल्लाह के बाद।